भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें कि YouTube। ये मेरे भरत से ही सब संगा दिख जाए जग पावन गंगा। तो आगे आगे चल रहे हैं भरत जी और निषाद रात पीछे पीछे पूरा समाज चल रहा है। तो माताओं के चरण दबाकर ये बात कह रहे हैं कि माता जी आप थक गई होंगी, आदि आदि बातें हैं, आपको कितना श्रम है, क्लेश है, शोक है, वियोग है, इन सब बातों से उनको सांत्वना दी। चरण चाप कह कह मृदुबानी। और चरण चापन का एक नियम भी है कि अगर आप चरण दबा रहे हैं तो कुछ प्रेम की बात भी करो, और यदि आप केवल चरण दबाते चले जा रहे हैं तो ये लग रहा है कब पीछा छूटे इनके पैरों से। राम मात पंजे दो बाई, चरण चाप कह के मृदुबानी। चरण दबाए और जननी सकल भरत सम्मानी। अब इसमें सुमित्रा माता भी आ गई है, के पास भरत जी नहीं गए जी। उसका संकेत यहां आ रहा है, भाई सौंप मातु सिबकाई जी। शत्रुघ्न से कहा तुम जाओ, तुम उनके पैर दबाओ, क्योंकि मैं जाऊं प्रणाम करूं और जब चरण दबाऊं तो बातचीत तो होगी थोड़ी बहुत जी, और मुझे बात करना नहीं जी। इसलिए गोस्वामी जी ने विभाजन रेखा खींच दी। तो जननी शकल शब्द जितनी माताएं थी सब, अब 360 है तो 750 है, दो विकल्प चल रहे हैं, 350 750 है। तो सम्मानी पूछताछ की कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, प्रणाम किया, थोड़ा चरण दबा दिया होगा। अब सकल, यदि सकल में आप केकई को मानते हैं जी, तो फिर भाई सौंप मात सिबकाई। जब आप सब सेवा कर ही चुके, पूछ ही चुके, तो अब शत्रुघ्न को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए टीकाकारों ने यह कहा है कि भाई केकई के पास तो वो नहीं गए, इसलिए कि आज के बाद केकई के पास वो कभी नहीं गए और न उनसे बात की, तो उनके पैर कौन दबाएगा। लेकिन दयार्द्र होकर विचार किया कि मैं तो जा नहीं रहा हूं, लेकिन तुम चले जाओ, सेवा कर करा देना, समझ लेना। क्योंकि प्रजा रक्षण में ये बात होती है, राजा का गुण होता है, जिससे रुष्ट होता है, जो अस्पृश्य होता है, उसे दूसरों की नियुक्ति करता है कि मैं तो उससे बात नहीं करता, लेकिन पूछ लेना, कोई समस्या तो नहीं तो दे देना। भाई सौंप मात सिबकाई, आप निषादें लीन बुलाई। आप जो चौपाई कह रहे थे वो अब आगे चले, सखा कर सो कर जूरे और शीतल शरीर सने न तोरे। चले सखा कर सो कर जोरे। अब वो सखा के हाथ में हाथ पकड़े जा रहे हैं, यहां भी शिथिल शरीर हो रहा है। तो शिथिल शरीर में स्वावलंबन की न्यूनता के कारण किसी आश्रय की आवश्यकता पड़ रही। तो भरत जी निषाद का हाथ पकड़े, हाथ में हाथ पकड़े चले जा रहे हैं। पूछत से कहीं सुठाऊ दिखाऊ, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ। और शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया है। अब देख रहे हैं कि राम जी कहां सोए, कैसे रहे, क्या पाया, क्या हुआ, इसके लिए मुझे दिखाओ। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि राम जी की शैया दिख गई एकदम से, ये क्या है। तो यही तो प्रभु सोए थे, तो मूर्छित पपात धड़ाम से वहीं गिर पड़ेगा, होश ही नहीं रहा। बड़ी कठिनाई से वो शीतल प्रेम शोकावेग के कारण बहुत दुखी हो गए। वो यहां पूछते कि वो ठाव दिखाओ आप। जासी राम लखन निसि सोई और कहत भरे जल लोचन कोई। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने कहा विश्राम किया था, वो स्थान मुझे दिखाओ। उपास की वस्तु देखकर उपासक का भाव जगता है। आज भी चित्रकूट में श्री राम भरत जी का मिलन हुआ है, उस जगह को देखकर अपना भी मन कितना द्रवित हो जाता है। किसी शोक के स्थान में पहुंचने से उस स्थान को देखकर शोक का आवेग हो जाता है। यही वो स्थान है जहां ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे वो स्थान तो दिखा दो। उनसे भी मुझे प्रभु के मिलने जैसी अनुभूति प्रतीति होने लगेगी। और ये कहते हुए उनके नेत्र प्रेमाश्रु आ गए। लोचन कोई भरत बचन सुन भाव विषादु, तुरंत तहां ले गयो निषादु। भरत जी के वचन सुनकर के निषाद को बहुत दुख हुआ। ये देखो कैसी विडंबना है, ये इनको सब दिखाऊंगा मैं और ये इतने शिथिल हो रहे हैं, क्या होगा जी। यदि मेरा हृदय फट जाए भगवान के शयन का स्थान देख करके तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं। या सीता पुष्प पर्यंके व्रंत मासाद्य दुखिता।
रामायण में लिखा है कि मदर्थे त्यक्त जीवितम, मुझ पापी के कारण कितना कष्ट हुआ होगा जिन जानकी जी को या सीता पुष्प पर्यंक व्रंतमासाद दुखिता शैया पर, जिस शैया पर वो सोती थी उस शैया पर कमल के पराग का कपड़ छन करके बिछाते थे, उस पर रेशमी वस्त्र लगाते थे। कमल का एक पराग का कण भी यदि बिना छना रह जाए तो वो जानकी जी को चुभ जाता था। जी सरकार। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि जहां सी है, पहला शब्द सीता जी का लगाया। राम लक्ष्मण को तो अभ्यास है, विश्वामित्र जी के साथ पहले भी पांव जा चुके, सो चुके, लेकिन जानकी जी कहां सोई होंगी, उनका सो पाना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। तो जहां से राम, वो संस्कृत रामायणकार के इस प्रमाण को लेकर गोस्वामी जी ने सीता जी का नाम पहले लिया। जहां से राम लखन नींद से सोए और कांत भरे जल लोचन कोए, तो लोचन में नेत्राश्रु तो इसलिए आ गया, वो स्थिति का बोध है कि वहां कैसे सोए जाते थे। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, निषाद को विषाद क्यों हुआ? ये निषाद को विषाद इसलिए हो रहा है कि अभी तो इनकी हालत ये हो रही है, यदि शैया देख ली तो क्या होगा, ऐसा ना हो कुछ अनिष्ट हो जाए। भरत वचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहां ले गयो निषादु, शीघ्रता से वहां ले जाकर पहुंचे। जान संशुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम। संशुपा वृक्ष के दो अर्थ हैं, शीशम अर्थ भी लिया है, अशोक अर्थ भी लिया है, और दोनों को कोशकार ने स्वीकार किया है। इसलिए वृक्ष को प्रणाम करने लगे। जहां संसपा पुनीत रघु, जैसे वहां केवल राम घाट को प्रणाम करने लगे, ऐसे हम वृक्ष को प्रणाम करने लगे। और अति स्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम, बहुत बहुत स्नेह के साथ दंड की तरह गिर पड़े। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तां ले गयो निषादु। जान संसपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हो दंड प्रणाम। अब प्रणाम तो किया उन्होंने, लेकिन एक शब्द गोस्वामी बहुत विलक्षण लिख रहे हैं, कुश साथरी निहारी सुहाई। सुहाई का मतलब सुंदर लगना है। ये सुहाई शब्द कहकर के तो ऐसा लगा कि जैसे वो राम जी की शैया से भी अच्छी बन गई हो। अरे अयोध्या में जिन राजशैयाओं पर सोते थे, पया फेन निवास शैया, दूध के फेन के समान कोमल शैयाओं पर सोते थे। आप कल्पना करो दूध का फेन कितना कोमल होता है, तो क्या उससे ये शैया अधिक सुंदर लगी? लेकिन स्वाई शब्द से क्या क्या ध्वनित हो रहा है? उससे यह सिद्ध हो रहा है कि निषाद धन्य है, तुम्हारी इस निर्माण विधि पर मैं बलिहार हूं। उसकी जो निर्माण विधि है उस पर आश्चर्यचकित हो गए कि क्या वनों में भी इस प्रकार की शैया बनाई जा सकती है। ये भरत जी ने पहली बार दर्शन किया, तो उस निर्माण विधि पर अभी गदगद हुए हो। कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, परिक्रमा करके उसको प्रणाम किया। और निषाद की सबसे बड़ी विशेषता है कि 44 दिन बाद आज भरत जी आए हैं। पूरी गुणों दिनों का लेखा जोखा किया, 44 दिन हो चुके। 44 दिन के बाद भी आज वो साथरी जैसी की तैसी रखी है। अच्छा साथरी तो ठीक है, लेकिन जो चरण रज है उसको भी उसने ऐसा छेका है, ऐसा स्थान को उसने बना दिया है दर्शनीय, उस पर किसी को चलने फिरने नहीं दिया होगा। अब तक तो साथरी भी चली जाती, पशुओं का आना जाना हो रहा था, लोग चलते फिरते, बच्चे खींच खांच देते, लेकिन उसने कितनी सुरक्षा की होगी। उसकी परिक्रमा की, निषाद की व्यवस्था को देख करके कुछ साथरी निहारी। अब सुहाई में दोनों शब्द आ रहे हैं। ये सुंदर लगा कि तूने बचाकर रख लिया, अगर ये अव्यवस्थित हो जाती तो मैं तो दर्शनों से वंचित रह जाता। ये चरण रज रेख का पहली बार दर्शन हो रहा है, ये बात अच्छी लग गई, तुमने इसकी व्यवस्था बनाई। चरण रेख रज आंखें लाई
और बने न कहत प्रीति अधिकाई। यही तो कहते जा रहे थे, देखे बिन रघुनाथ पद जी की जर न जाए। जब प्रीति की अधिकता होती है तो व्यक्ति नेत्र से लगाता है, और उससे थोड़ी कम प्रीति होती है तो हृदय से लगाता है। और जब प्रीति में बहुत अधिक आदर होता है तो सिर लगाता है। कोई वस्तु नहीं सिर से लगाई। यहां श्री भरत जी महाराज ने सभी को एक साथ कर दिया। कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, प्रणाम तो कर ही लिया, लेकिन अब रज को उठाकर के नेत्रों से लगाया और ये कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं दर्शन कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या आप ऐसी कृपा करो। रज से निवेदन किया कि ऐसी कृपा करो कि इन नेत्रों से उनके दर्शन हो जाए, एक बार देख तो लूं। क्यों? उनके मन में संशय निरंतर बनाए। लखन राम से स्वनिमम नाम और सुनिए अनंत जाए तज ठाऊं। यदि मेरा नाम सुन के वहां से भाग गए, वो कह देंगे पापी का मुंह नहीं देखना चाहते, तो क्या होगा? ये भी कर सकते हो।